अपना जो अब शब्द बोले गए थे उसका हम बदला लेने का काम करेंगे। कौन ड्यूटी इस प्रकार से मतलब ये करना तो कितना जायज मानते हैं? देखो ऑन ड्यूटी या ड्यूटी उसके अंदर भी भावना उसकी भी हाथ हुई है। भावना के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे कोई भी हो, किसी की माँ बहन को गाली देगा के बारे में आप शब्द बोले थे। उसने आज भी जब पूरे देश के अंदर आज भी वो उग्रवाद का, अलगावाद का इससे जनता सबक जाना चाहती है। ये संदेश है कि रात में शाम को सबक जाना चाहिए अपने वाले को। क्या एक सीएसएफ के जवान का इस तरीके से थप्पड़ मारना सही है? जैसा आप लोगों को पता है कि सही क्या है गलत क्या है, ये हालात पैदा करते हैं। और सीधी सी बात है कि जो रनावत है उसका जो व्यवहार है वो बेहुदा तरीके का है, कुछ ना कुछ उसने किया है। इसकी पूरी तरह से इंक्वायरी की जाए कि ऐसी क्या कारण हुआ जिसकी वजह से उसको थप्पड़ यानी जड़ा गया। और दूसरी बात, क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन था, आज भी हमने 750 किसानों की जो शहादत दी है वो लगातार हमारे अंदर एक टिस का काम कर रही है। उस दौरान कंगना रनावत ने बहन बेटियों के ऊपर एक गलत कमेंट किया था किसान मजदूर की महिलाओं के ऊपर कि ये 100 रुपए में लाई हुई महिलाएं हैं। तो उसके लिए जो लगातार हमारे अंदर एक रोष था, विरोध था, तो उस बेटी ने कहीं ना कहीं वो दर्ज करने का काम किया। और आप लोगों को भी पता है कि इस देश के अंदर बहन बेटियों का कोई मान सम्मान है नहीं। जो एमएलए एमपी है वो अपने आप को सबसे बड़ा साबित करने का कोशिश कर रहे हैं, जो आम पब्लिक है उसका मान सम्मान ये नहीं समझ रहे। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो एक अंदर एक दबी हुई आग थी, रिएक्शन का एक्शन हुआ है। एक्शन जैसे आपने बोला, लेकिन वो भी एक ड्यूटी पे तैनात थी सीएसएफ के जवान, जब ड्यूटी के ऊपर होते हुए इसलिए कदम उठाना, कानून को हाथ में लेने की सबसे पहले बेटी के लिए माँ बाप होते हैं, नौकरी बाद की बात होती है। और जब बात मान और स्वाभिमान की हो तो नौकरी और हत्या और गोली के बारे में नहीं सोचा जा सकता। सबसे पहले मान और स्वाभिमान होना चाहिए। हिंदुस्तान की हर बेटी बराबर है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। यदि एक नालायक देवी जो सरेआम अपने शरीर की नुमाइश कर रही है, और वो जो चरित्रवान महिलाएं जो देश के जमीन के कत्थर, जमीन और जमीर के लिए और मान और स्वाभिमान के लिए और रोटी और बेटी के लिए लड़ने वाली महिलाओं के यदि मान सम्मान का चीरहरण करेगी तो एक्शन का रिएक्शन होना था, और वो ये हुआ। मेरा नाम है सिक्किम शौकंद है और मैं हरियाणा संयुक्त मोर्चा की सदस्य। हमारी शेर दिल बेटी कुलविंदर कौर की थप्पड़ की गूंज पूरी दुनिया के अंदर गई है। तो हमने माना है कि जो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची थी, करना रोहत है जो उसने खुद जो किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान हमारी जो बहु बेटियां, हमारी महिला किसान जो धरने पर आती थी, उनके बारे में आप शब्द बोले थे कि ये 100 रुपए की दिहाड़ी देकर ले आई हुई महिलाएं है। इसलिए उसकी माँ भी धरने पर जाती थी, उसकी भावना को ठेस पहुंची थी। तो उसी का बदला लेने के लिए वो भावना को ठेस पहुंचने से हताश और नाराज थी। बदला लेने के लिए उसने इसको थप्पड़ लगाया गया है। तो हम इसको बिल्कुल सही मानते हैं, क्योंकि राजनेताओं ने भी तो अपनी जुबान पे संयम रखना चाहिए। मुकदमे दर्ज इस बेटी के खिलाफ किए गए हैं, बिल्कुल गलत है। हम जरूर सरकार को कहना चाहेंगे कि इसके साथ अगर ज्यादती की गई, अगर कानून के दायरे से कोई बात की गई तो किसान वर्ग, मजदूर वर्ग इसके साथ खड़ा है। क्योंकि और उन नेताओं को हम जरूर कहना चाहेंगे जिन्होंने हमारे 4 किसानों को रौंदा गया था और एक पत्रकार साथी को रौंदा गया था, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। उसके परिवार के लोगों को तो बीजेपी टिकट दे रही है। स्वयं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री पीछे बयान दिया था कि उठा लो लठ, जैसे को तैसा, उस जैसे को तैसा बयान से प्रभावित हो गई इस बेटी ने ये कदम उठाया है। इसलिए मुकदमा दर्ज तो उस पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ होना चाहिए। और जो राजनेता ये बोलते थे कि ये किसान बीमारी आ गई, उन्होंने इस बात से सबक लेना चाहिए। और जब हमारी खिलाड़ी बेटियों को जंतर मंतर पर रौंदा गया था, उनके बाल नोचे गए थे और बलात्कारी का साथ दिया गया था, तो जब सरकार कहाँ सोई पड़ी थी। लेकिन आज अगर इस बेटी ने भावना से ये कदम उठाया तो आज पूरे देश के अंदर हा हुल्ला मच गया।
इसलिए हम कहना चाहेंगे कि राजनेताओं ने अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और ये उसी का परिणाम है जो इन्होंने संयम नहीं रखा। आज भी वो करना रावत है जो सांसद बनी हुई है, वो कह रही है, ब्लेम लगा रही है कि उग्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्चा दर्ज उसके खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर शांति है, बढ़ावा तो वो खुद दे रही है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए और और उन लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए जो किसान मजदूर की भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं। और किसान मजदूर को जब आंदोलन चला था, जब आतंकवादी बताया गया था, खालिस्तानी बताया गया था, फर्जी भी बताया गया था, लेकिन इस बेटी ने, हम मानते कि सही कदम उठाया है और हमने आज फैसला लिया है कि इसको हम यहाँ उचाना धरने पर बुला के सम्मानित करने का काम करेंगे। अब बुला रहे हैं जब भी उसका, अभी वो गिरफ्तार कर रखी है, जैसे ही वो छूट के आएंगी तो उसके बाद हम धरने पर बुलाने का काम करेंगे और उसे सम्मानित करने का काम। आजाद पालवा, धरना संयोजक, उचाना।